तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेकाम में संग-मील है। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में खिताब कहा। एसीओ कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद में तैयारियों को सराहा। पाक फौज और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम उठाए। काबीना इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट 4 बजे सर जोड़ कर बैठेंगे। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और PTI के 3 अरकान शामिल। JUI और MQM पाकिस्तान का एक रुकन भी कमेटी का हिस्सा। PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सियासी कमेटी ने फैसला किया कि जो हुआ ये सब गैर कानूनी है। असम्बली फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज से इत्तेफाक नहीं किया, तमाम प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। कमेटी ने बाइकआउट का फैसला किया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रांझो सेनेट से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रांझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रांझो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। पार्टी सरबराह अख्तर मैंगल ने सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ जुमे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक साथ यूरोप का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 86,642 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बड़ा रिलीफ। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर अदम शवाहिद पर बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी अदालत के सामने पेश। क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया, प्रोसीजर पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बुशा बीबी की जानिब से सलमान सफदर एडवोकेट पेश हुए। समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूत आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल। लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला सिंध से ईरान के कौंसल जनरल और वाइस कौंसल जनरल की मुलाकात। सिंध ता चाबहार के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, ईरान के साथ हमारे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो रहे हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा, चाहते हैं कि दो तरफा तिजारत को $3 अरब किया जाए। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। शर्जील इना मेमन ने कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपोर्ट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रांझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक कासिम रांझो ने अपनी रुकनियत से मुतालिक इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कासिम रांझो ने पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होकर आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रांझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक कासिम रांझो ने अपनी रुकनियत से मुतालिक इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया है। कासिम रांझो ने पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होकर आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रांझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कासिम रांझो अपनी रुकनियत से मुतालिक इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नई मस्कर से। नई आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, BNP के रहनुमा सेनेटर कासिम रांझो ने ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवा दिया है सेनेट सेक्रेटेरिएट में। कासिम रांझो बलूचिस्तान से रुकने सेनेट हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया। उन्होंने ये जो आईनी तरमीम थी, 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने वोट डाला अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ और उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। इस पर उनके जो पार्टी सरबराह हैं अख्तर मैंगल, ज़राए का ये कहना है कि अख्तर मैंगल ने उनसे इस्तीफ़ा तलब कर रखा था। उन्होंने ज़राए का ये कहना है कि अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। जी नई मस्कर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस की टीम से राब्ता कराने की हिदायत की गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की है। IG इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस की टीम से राब्ता कराने की हिदायत अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की।